जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो आपके बीएड प्रथम वर्ष के जितने भी सारे आपके अलग अलग सिलेबस होते हैं वो आपके C1 से लेकर के C7A तक उसका हम लोगों ने जो है एक एक करके अध्ययन किया और हम लोगों को जो है फर्स्ट ईयर में कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने पड़ते हैं इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। और जो बच्चे नहीं देखे हैं वो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आप इसको आसानी से देख सकते हैं। और जो बच्चे बिगनर्स हैं, खास करके जिन बच्चे को समझ में नहीं आती हैं कि किस तरह से जो है इसका अध्ययन करा जाए ताकि अच्छे मार्क्स गेन किया जा सके और आसानी से इसको हम लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशंस करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके और आप अपने महाविद्यालय में यानी कि कॉलेजेस में अच्छे अंक हासिल कर सके और जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस होता है उसमें भी जो है आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं कि शिक्षा क्या होता है और शिक्षा की जो उत्पत्ति होती हैं ये कहाँ से होती है और इनकी परिभाषा आज के इस कक्षा में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो शिक्षा होता है जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, एडुकेशन कहते हैं। और ये जो टर्म है ना, शिक्षा जो टर्म है वह संस्कृत शब्द से आया है। किससे आया है? संस्कृत शब्द से आया है, शिक्ष से आया है। किससे आया है? शिक्ष से। यानी कि जो शिक्षा शब्द है वह जो है संस्कृत शब्द के एक शिक्ष धातु से आया है जिसका मतलब होता है सीखना या सिखाना। तो ध्यान रखिएगा कि जो शिक्षा होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना और सिखाना, है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखें विद्या, है ना। विद्या यानी कि यह हिंदी शब्द के विद से बना हुआ है जिसका मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना। यानी कि शिक्षा संस्कृत शब्द के शिक्ष से जिसका मतलब होता है सीखना और सिखाना, और विद्या जो है वह हिंदी शब्द के विद से आया है जिसका मतलब होता है जानना। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, आसानी से कह सकते हैं कि शिक्षा क्या होता है भाई? शिक्षा होता है सीखने तथा जानने की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। तो ये क्या है, आप ऐसे लिटरली मीन्स कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वह सीखने सिखाने और जानने की क्या है, एक प्रक्रिया है। तो इसमें जो है रटने वाली बात ही नहीं है कि शिक्षा यानी जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में एडुकेशंस कहते हैं, शिक्षा कहाँ से आया है भाई? संस्कृत शब्द के शिक्ष से आया है और इसका क्या मतलब होता है, आपका सीखना और सिखाना होता है। और विद्या जो हिंदी शब्द के विद से आया है इसका मतलब क्या होता है? जानना। तो चलो भाई, सीखना और सिखाना और जानना ये दोनों सम्मिलित रूप से क्या है? शिक्षा है। तो शिक्षा को हम लोग कैसे लिखेंगे? सीखने तथा जानने की प्रक्रिया को हम लोग शिक्षा कहते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि एडुकेशन यानी कि जो आपका शिक्षा शब्द है यह कहाँ से आया है। यानी एडुकेशन शब्द जो है वह लैटिन वर्ड के एडुकेटम से आया है। किससे आया है? एडुकेटम। और इसका जो है अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो एडुकेशन जो है यानी कि एडुकेशन किससे आया? लैटिन वर्ड एडुकेटम से आया। और एडुकेटम को अगर हम लोग दो भाग में बांटें तो एक है आपका ई और उसके बाद दूसरा वर्ड से डूको, है ना। तो यहाँ पर जो है ई का मतलब होता है इंटरनल। क्या होता है? इंटरनल यानी आंतरिक। और ड्यूको का मतलब होता है एक्सटर्नल। यानी कि एडुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम से आया है। और एडुकेटम में जो ई है ना, कैपिटल ई, और यहाँ पर जो है ड्यूको, तो ई मतलब होता है इंटरनल यानी आंतरिक शक्ति या अंतर्निहित शक्ति जो बालक के अंदर, मनुष्य के अंदर है। और ड्यूको का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, एक्सटर्नल, उसको क्या करना? बाहर निकालना। तो जो अंदर में शक्ति है, जो बच्चे के अंदर ज्ञान है, उसको बाहर निकालना ही क्या है? शिक्षा है।
यानी बच्चे अपने मन के भावों को क्या करते हैं, आंतरिक शक्ति और अपने मन के प्रकट भावों को क्या करते हैं, वो व्यतीत करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो क्या है, एडुकेशन शब्द एडुकेटम से आया है और एडुकेटम जो है वह दो शब्द ई और ड्यूको से बना हुआ है। ई का मतलब क्या होता है भाई, इंटरनल। क्या होता है, इंटरनल यानी आंतरिक, और ड्यूको का क्या मतलब होता है, एक्सटर्नल। तो आप ऐसे कह सकते हैं ना कि बालक के अंदर अंतर्निहित शक्ति का प्रस्तुतिकरण ही शिक्षा है ना। कि जो बच्चे हैं यानी मनुष्य हैं, वो अपने अंदर जो भी शक्तियां हैं उनका वह क्या करती हैं, प्रस्तुतिकरण करती हैं। बच्चे जो भी अपने पास रखे हुए हैं मन के भावों को, वो क्या करता है, बाहर निकालता है। तो इस स्थिति में हम लोग उसको क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। तो ये आप इस टर्मिनोलॉजी से ये डिफिनेशंस बना सकते हैं कि बालक के अंदर अंतर्निहित शक्ति का प्रस्तुतिकरण ही शिक्षा है। चलिए दूसरा देखें कि शिक्षा जो है आंतरिक शक्तियों का ही प्रकाशन है। क्या है, प्रकाशन है, यानी कि ये क्या करते हैं, जो उसके अंदर में है, जो कुछ समझ बुझ रहा है, वह अपने क्या करता है, भावों को प्रकट करता है। तो यही क्या कहलाता है, आपका शिक्षा यानी एडुकेशन कहलाता है। अब देखिए कि जो एडुकेशन शब्द है ये आपके एडुकेटम से आया है, जिसका क्या मतलब होता है, शिक्षण की क्रिया। और शिक्षण की क्रिया में आपके कौन कौन से अंग होते हैं, तो टीचर्स होते हैं। क्या होते हैं, टीचर्स होते हैं यानी शिक्षक होते हैं, और क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। अगर देखिए स्टूडेंट्स ना हो तो शिक्षक किसको शिक्षा देने वाला है, ऐसे तो कुर्सी टेबल और बोर्ड को तो नहीं ना पढ़ाएगा वो। तो क्या है, यहाँ पर टीचर का भी होना बहुत जरूरी है और स्टूडेंट्स का भी होना बहुत जरूरी है। तब क्या होता है, शिक्षण की प्रक्रियाएं वो क्या होती हैं, बहुत हद तक पूरी होती हैं। क्योंकि इस प्रकार की प्रक्रिया में और भी बहुत सारे जो हैं क्या होते हैं, जो आपके बोर्ड हो गए, चौक हो गए, क्लासरूम अरेंजमेंट्स हो गया, सिलेबस हो गया, करिकुलम्स हो गया, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। लेकिन मुख्य रूप से टीचर और स्टूडेंट्स अगर ना हो तो फिर जो है शिक्षण की प्रक्रियाएं नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से टीचर्स जो होते हैं, जिसको हम लोग शिक्षक कहते हैं, यह क्या होता है, शिक्षक जो होता है वह क्या होता है, एक मार्गदर्शक होता है। क्या होता है, मार्गदर्शक होता है। यह बच्चे को क्या करते हैं, अग्रसित करते हैं। यह इनका क्या होता है, रोल मॉडल होता है, मार्गदर्शन करता होता है। और जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, ग्राही होते हैं। क्या होते हैं, ग्राही, यानी कि वो अध्ययन करता होता है। वह अपने शिक्षक से क्या करता है, नई नई बातों को सीखता है। तो यहाँ पर शिक्षक का और विद्यार्थी का, यानी कि जो क्या करते हैं ज्ञान अर्जित करेंगे, उसका होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए कि शिक्षण की क्रिया। दूसरा है एडुकेयर, यानी कि शिक्षा देना या ऊपर उठना। और एक और वर्ड्स है एडुकेयर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आगे बढ़ाना। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान रखिएगा तो आपका इससे डिफिनेशन आ जा रहा है। शिक्षा के जो टर्म है यानी एडुकेशन जो टर्म है, यह संस्कृत शब्द के शिक्ष से आया है भाई, जिसका मतलब होता है सीखना और सिखाना। ही विद्या है, आपका विद से आया है, जिसका मतलब होता है जानना। तो सिंपल है भाई, जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया होंगी, सीखने जानने की प्रक्रिया होंगी, उसको हम लोग शिक्षा नाम दे देंगे। और एडुकेशन शब्द एडुकेटम से आया है। ये दो शब्द से मिलकर के बने हुए हैं, ई और ड्यूको। ई का मतलब होता है इंटरनल, अंतर्निहित, और ड्यूको का मतलब होता है एक्सटर्नल, यानी उसको क्या करना, प्रस्तुतिकरण कर देना। तो यहाँ पर जो बालक होते हैं अपने अंदर की जो अंतर्निहित शक्ति होती हैं उसका वो क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण कर देते हैं। तो ये क्या है, शिक्षा का डिफिनेशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन शिक्षा का जो डिफिनेशंस होता है वो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जो है भिन्न भिन्न दिए गए हैं। जिसमें अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोग सबसे पहले बात करें जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में, तो उनके अनुसार जो है ना कहा गया है
कि वास्तविक शिक्षा वह होता है जो मुक्ति के साधन के रूप में काम करता है। यानी कि जब हम लोग अच्छी शिक्षा, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो हम लोगों को क्या हो जाएगी, मतलब लोभ क्रोध मोह यानी कि इस जो है नश्वर जीवन से हम लोग को मुक्ति मिल जाएगी। हमें किसी भी प्रकार का लोभ नहीं होगा और ना ही हम लोग जो है सुख सुविधाओं की तरफ हम लोग क्या करेंगे, आकर्षित होंगे। तो कौन कहते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये, यानी कि वास्तविक शिक्षा वह होती हैं जो मुक्ति के साधन के रूप में काम करती हैं। यानी कि ये हम लोग को क्या करती हैं, ऐसी शिक्षा जो हम लोग को मुक्त कर दे इन नश्वर संसार से, ना कोई लोभ हो ना किसी प्रकार का जो है इच्छा हो। तो वही क्या है, आपकी वास्तविक शिक्षा है। समझ गए। चलिए दूसरा देखें, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को क्या कहते हैं, अभिव्यक्त करना ही शिक्षा होता है। देखिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य के अंदर अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यानी कि बालक के अंदर या मनुष्य के अंदर जो भी क्या है, जो भी अपने मन के भाव हैं उनको प्रकट करना क्या होता है, ये शिक्षा कहलाता है। अब उसके बाद देखिए महात्मा गांधी क्या कहते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मतलब है कि बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास से, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जब महात्मा गांधी का क्या मत है कि शिक्षा से ये नहीं कि आप खूब पढ़ लिए, इसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है, इनका कहना है कि शरीर, मन और आत्मा इन सबों का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो। यानी कि शारीरिक भी हो, मानसिक भी हो और इच्छा शक्ति, इन सब का क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इस स्थिति में हम लोग उसको क्या कहते हैं, वास्तविक शिक्षा कहते हैं। और आपके स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं कि मनुष्य के अंदर अंतर्निहित शक्ति का जो क्या होता है, अभिव्यक्ति होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं ऐसे अंग्रेजी भाषा में कि अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिवाइन परफेक्शंस ऑलरेडी इन मैन। तो आप हिंदी में लिख लीजिएगा, मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लें कि कहते हैं प्लेटो के अनुसार, है ना, जो प्लेटो सर हैं उनका मानना है कि शिक्षा बालक के शरीर और आत्मा में सभी सौंदर्य और पूर्णता का विकास करती हैं जिसके वह योग्य होता है। अब देखिए नेक्स्ट देखें, अरस्तु साहब क्या कहते हैं कि अरस्तु साहब कहते हैं कि स्वस्थ अगर शरीर है और स्वस्थ मस्तिष्क का ही निर्माण शिक्षा कहलाता है। यानी कि जब शरीर स्वस्थ होगा तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, जो क्या कहलाता है, एक अच्छी शिक्षा का क्या है, एक प्रमाण है। यानी कि अरस्तु सर के अनुसार कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही क्या है, एजुकेशन है, यानी शिक्षा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर कहते हैं कि शिक्षा जो होता है शेरनी का दूध होता है। यानी शिक्षा वह शेरनी का दूध होता है और जो पिएगा वो क्या करेगा, दहाड़ेगा। तो कौन कहते हैं भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर कहते हैं, है ना, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा भाई वो दहाड़ेगा। यानी शिक्षा में क्या है, वह बल है, वह दम है। अगर जो शिक्षा का रसपान कर लेगा वह क्या करेगा, अपने मन की अभिव्यक्ति को, अपने मन के जो स्वाभिमान है, मन की जो इच्छा शक्ति है, उसके हिसाब से वो क्या करेंगे, काम कर सकेंगे, है ना। तो आप डेफिनेशन से ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर कहते हैं कि शिक्षा क्या है, वह शेरनी का दूध होता है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें, फ्रावेल सर कहते हैं शिक्षा वह प्रक्रिया है ना। फ्रावेल सर क्या कहते हैं, शिक्षा एक प्रक्रिया का नाम है भाई, जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्ति बाहर प्रकट होती है। शिक्षा क्या है, फ्रावेल के अनुसार क्या कह रहा है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर आती हैं। तो ये किनके द्वारा कहा गया है, फ्रावेल के द्वारा कहा गया है।
फिर नेक्स्ट देखें ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद के अनुसार अगर शिक्षा की बात करी जाए तो शिक्षा वह है जो व्यक्ति को विनयी और आत्मविश्वासी बनाए। तो ये है क्या आपका शिक्षा का जो डिफिनेशंस था, ये अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा, अलग अलग जो है शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा, अलग अलग जो है हमारे विशेषज्ञों के द्वारा दिया गया था, जिसका हम लोगों ने यहाँ पर एक एक करके देखा कि शिक्षा क्या है भाई, शिक्षा शब्द कहाँ से आया, शिक्षा को हम लोग नॉर्मली किस टर्म से किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, और अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा शिक्षा को किस तरह से डिफाइन किया गया है, ये हम लोग यहाँ पर देखें। फिर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, शिक्षा के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, शिक्षा के कौन कौन से अंग होते हैं, शिक्षा कितने प्रकार के होते हैं, और शिक्षा का उद्देश्य और आवश्यकता क्या है। तो हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये जो हम लोगों का क्लास था, ये था हम लोगों का दूसरा क्लास, और इसमें जो है हम लोगों ने देखा शिक्षा क्या होते हैं, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये कहाँ से आया है, और जो है यहाँ पर इनकी क्या क्या परिभाषाएं हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, खास करके जो आपके फर्स्ट ईयर के बीएड वाले जो कैंडिडेट्स हैं, और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में इस तरह से यहाँ पर आपका सिलेबस कुछ रहने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग एक सीरीज से बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से और जितने भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, खास करके आपके फर्स्ट ईयर जो आपके साइंस वाले कैंडिडेट्स हैं, इसका हम लोग एक एक करके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इससे मोटिवेशंस मिलता है। आने वाले वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।